बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास बुक है ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स रिवाइज्ड एडिशन बुक 3। ये क्लास 3 की बुक है कंप्यूटर की। हमारे पास ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स की बुक है ये। और आज हम इस बुक में से एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड डिवाइसेस। आज मैं आपको इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। साथ ही इसमें से मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगी जो आप बच्चों को घर के लिए दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आप में से कोई टीचर वीडियो देख रहा है तो आप अपनी क्लास को इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं। जी, हमने पेज नंबर 14 ओपन कर लिया है। हमारे पास इस बुक का पेज नंबर 14 है। 14 के ऊपर ये हमारे पास कुछ MCQs दिए गए हैं। टोटल 5 MCQs है यहाँ पे। ये देखिए मैंने सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, ये कह रहे हैं इनमें से आपको 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक को आप चूज़ करें और उसको ये जो खाली स्पेस दी गई है इसके अंदर लिख दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लेना है। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे सर्कल किया हुआ है और पेंसिल से किया। अब अगेन मैं पेन से भी कर दूँगी ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ए डैश इज़ यूज़ टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? जॉयस्टिक, स्कैनर या प्रिंटर? यहाँ पे जॉयस्टिक आएगा। ठीक है, हमने जॉयस्टिक पे इसको सर्कल कर लेना है। सेकंड है हमारे पास डैश गिव्स द रिज़ल्ट ऑन पेपर। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर? प्रिंटर। ठीक है, हमें पेपर पे रिज़ल्ट कौन बना के रेडी करके देता है? प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट आउट करता है। नंबर 3 है डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इन तीनों में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? स्कैनर है, मॉनिटर या माउस है? तो माउस है हमारे पास। ठीक है, नंबर 4 है डैश इज़ अ परमानेंट मेमोरी। कौन सी परमानेंट मेमोरी है? रैम, रोम या MU? रोम हमारे पास परमानेंट मेमोरी है। नंबर 5 है डैश इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस। आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? स्पीकर, माइक्रोफोन्स या प्रिंटर? ठीक है, तो इसका आंसर है माइक्रोफोन्स। ठीक है, साथ ही इसकी फिल इन द ब्लैंक्स से हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं। बी है फिल इन द ब्लैंक्स और इसकी आपको कुछ इन्होंने ये देखें ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्पेस बार, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, CPU, हार्ड्स कॉपीज़ और मेमोरीज मॉनिटर। तो आपने इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो स्पेस के अंदर, आपने खाली जगह के अंदर लिखना होता है। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है प्रिंट आउट और आल्सो कॉल्ड डैश हार्ड कॉपी। यहाँ पे आपके पास आएगा हार्ड कॉपी। ठीक है, HARDCOPIES हार्ड कॉपीज़। सेकंड आपके पास है डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे कीबोर्ड के ऊपर सबसे जो लंबा की वर्ड है वो कौन सा है? स्पेस बार। ठीक है, SPACE स्पेस BAR बार। अगर आपको स्पेलिंग यहाँ से क्लियर नहीं नज़र आ रही तो ये ऊपर इनकी स्पेलिंग्स लिखी हुई है। डैश इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर कौन सी चीज़ फिक्स हुई हुई होती है? हार्ड डिस्क। ठीक है, HARD हार्ड, DISK डिस्क। फोर्थ पे आपके पास आ रहा है डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रनस ऑन द कंप्यूटर। हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो होती हैं जो कंप्यूटर के ऊपर रन होती हैं कौन से सॉफ्टवेयर में, वो क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन होती हैं। ठीक है, इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन ऑन द कंप्यूटर। उसके बाद आ जाता है डैश कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के तमाम फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? CPU। ठीक है, डैश लुक्स लाइक अ TV स्क्रीन। TV की तरह क्या चीज़ हमें दिखाई देती है कंप्यूटर के पार्ट्स में से? मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर की जो शेप है वो TV की तरह है। ये आपके MCQs और ख़ाली जगह हो गई हैं। साथ ही हम इसके कर लेते हैं ट्रू फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर सी है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। ये कह रहे हैं उस जो आप यहाँ पे कंडीशन ट्रू है उसको टिक करें, जो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हैं उसको रॉन्ग मीन्स कि वहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है F1 F2 डैश यानी अप टू सो ऑन F12 आर नंबर कीज़। क्या ये सारी नंबर कीज़ है? नो, दीज आर नॉट नंबर कीज़। नंबर 2 है अ माउस लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन। माउस जो है वो टीवी की तरह उसकी शक्ल है। नो। नंबर 3 कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। नो। क्वेश्चन नंबर आ जाता है इसका 4। इंटर की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। हमने अभी पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट की कौन सी थी? स्पेस बार। इंटर की जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, तो इसका आएगा क्रॉस। डिलीट की इज़ यूज टू इरेज द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कॉर्नर। येस। MS पेंट एंड MS वर्ड आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। येस। शिफ्ट की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़। येस। अब इसके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये इसके ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम इसके मैं आंसर जो है वो भी आपको बता देती हूँ, वो के अंदर इसके आंसर भी हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की 2 टाइप्स कौन सी हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपने फाइंड करना है पेज नंबर 7 के ऊपर। तो चलिए पेज नंबर 7 के ऊपर जाते हैं। पेज नंबर 7 के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेमोरी की 2 टाइप्स इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, रोम और रैम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखना है और नीचे इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफ़ाइन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आंसर जो है वो पेज नंबर 11 के ऊपर है। पेज नंबर 11 के ऊपर आ जाए। माइक्रोफोन टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, इसका आंसर हमने यहाँ से निकालना है। इट इज़ यूज़ टू, इसको आपने ना थोड़ा ख़ुद से एक पॉइंट इसमें ऐड करना है। आपने जस्ट ये नहीं लिखना कि इट इज़ यूज़ टू रिकॉर्ड द वॉइस। ठीक है, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ अ माइक्रोफोन या डिफ़ाइन अ माइक्रोफोन, तो आपने इट को कट कर देना है। ठीक है, इट नहीं लिखना, आपने लिखना है माइक्रोफोन इज़। माइक्रोफोन की स्पेलिंग अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो ये ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, बुक वालों ने पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड म्यूज़िक इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप की ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाना चाहते हैं तो यहाँ तक काफ़ी है। मज़ीद अगर आप इसका आंसर थोड़ा लेंथी करना चाहते हैं तो आप इसका आंसर यहाँ तक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इनफ है, ये इससे पता चल जाता है कि माइक्रोफोन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ़ाइन अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है हमने यहाँ पे, तो पेज नंबर 5 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 5 के ऊपर इसका दिया हुआ है आंसर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड देन प्रोसेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपने इसको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नेम सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हमने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के नेम बताने हैं। पेज नंबर 13 के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है MS पेंट, लोगो, MS वर्ड एंड नोटपैड आर सम एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU। ALU का हमने फंक्शन बताना है कि ALU काम क्या करता है। पेज नंबर 6 के ऊपर आ जाएं। पेज 6 के ऊपर इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यहाँ पे आ जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे ALU का जो काम है वो है इट परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ तक 5 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से लेकर। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको ये लगवा दिया गया है।
दोबारा आ जाएँ पेज नंबर 15 के ऊपर, जहाँ से हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर ई जो है इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं, एफ़ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बच्चों को ये करवानी है इसकी अरेंज द जंबल वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लॉज, ठीक है। आपको उन्होंने पिक्चर प्रोवाइड की हुई है, आपने पिक्चर को देख के और साथ ही इन्होंने ना ये स्पेलिंग जो है ये रैंडमली दी हुई है आगे पीछे करके, आपने इनको अरेंज करके एक वर्ड बनाना है और वो वर्ड बनाना है जो आपको पिक्चर दी गई है सामने, ठीक है। आपके सामने क्या किस चीज़ की पिक्चर है, सिस्टम यूनिट। पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है, देन आप उसकी स्पेलिंग ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने स्पेलिंग्स को अरेंज करके लिखना है, सिस्टम यूनिट। सेकंड आपको ये देखें प्रिंटर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे प्रिंटर की स्पेलिंग आएगी, प्रिंटर। थर्ड पे आप देख सकते हैं कि आपको माउस की नज़र आ रही पिक्चर, तो ये माउस की स्पेलिंग होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 16 के ऊपर ये देखें किस चीज़ की पिक्चर है, कीबोर्ड। तो स्पेलिंग भी ऑब्वियसली यहाँ पे कीबोर्ड की आएंगी, की BOARD। लास्ट वन इज़ ये क्या है, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर। इससे ना स्क्रीन होना चाहिए था, यहाँ पे बुक वालों की भी मिस्टेक आती है कि इन्होंने पिक्चर जो है वो LCD की दी हुई है और स्पेलिंग जो है वो मॉनिटर की दी हुई है। मॉनिटर की ये वाली शेप नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे बुक वालों ने जो है वो मतलब सही नहीं किया। मेरी तरफ से मैंने उनको ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि यहाँ पे LCD होना चाहिए था या फिर स्क्रीन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्पेलिंग में मॉनिटर दे दिया है। अब हम उसको मॉनिटर ही लिखेंगे, MONITOR, मॉनिटर, ठीक है। तो हमारे जो बुक वर्क था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ। मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ बतानी हैं जो आपने अपनी क्लास में करवानी है। सबसे पहली एक्टिविटी तो यही आ जाती है कि जो बुक में आपको दी गई हैं कुछ एग्जांपल अगर इस तरह से दी हुई हैं, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आपने सबसे पहले उनको फॉलो करना है, ठीक है। उनको फॉलो करने के बाद अगर मज़ीद आप अपने बच्चों को क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ई है ये हमारी एक एक्टिविटी समझें, ड्रा कंप्यूटर एंड कलर इट। आपने बच्चों को होमवर्क में दे देना है या वेकेशन पे वीकेंड पे आपने उनको दे देना है कि आप कंप्यूटर बनाएं और उसको कलर करें, देन लेबल इट्स पार्ट्स आल्सो, ठीक है। फिर कंप्यूटर बनाने के बाद ना उसके पार्ट्स जो हैं उनको भी बच्चे लेबल करके लाएं, मींस कि उनके नाम लिख कर लाएं कि ये कंप्यूटर है और इसके ये पार्ट्स हैं और उनके ये नाम हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी तो ये क्वेश्चन नंबर ई में हो गई, एक एक्टिविटी आपको ये बता दी गई है, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 16 पे आ जाएँ। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है इन द लैब, ये इन्होंने लैब के लिए दी हुई, लेकिन कुछ स्कूल्स में लैब की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है, अवेलेबल नहीं होती। तो आपने इस लैब वाले काम को एज अ एक्टिविटी करवा लेना है बच्चों को, ठीक है। मोस्टली बच्चों के घरों में आजकल तो तकरीबन हर घर में कंप्यूटर तो लाजमी होता है, ठीक है। तो ये कि अगर जिसका कंप्यूटर नहीं होगा वो उसके मोबाइल में नेट होगा वो सर्च करके ले आएगा, जिनके कंप्यूटर होंगे वो प्रैक्टिस करके ले आएंगे। तो अगर स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है तो आप उनको एज एक्टिविटी ये प्रोवाइड कर सकते हैं काम। देखिए इन्होंने दिया हुआ कि लिस्ट सम ऑफ द डिवाइसेस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। ये कह रहे हैं कि ऐसी डिवाइसेस को लिस्ट करें जो कि मेमोरी को इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। हम आपने बच्चों को दे देना है कि वो घर से इस तरह के डिफरेंट इनका डिवाइसेस के नाम लिख के लेकर आएँ और साथ ही उनकी पिक्चर भी बना के लेके आएँ, ठीक है, जो कि मोबाइल या कंप्यूटर में आपका डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, ठीक है। वो चीज़ें या उनके नाम लिख कर लाएँ जो कंप्यूटर में और मोबाइल्स में आपका डेटा स्टोर करती हैं या इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, ठीक है। ये हो गई सेकंड एक्टिविटी। थर्ड को रीड करें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कीज़ एंड नीड टू यूज़ इन द कीबोर्ड इफ़ वी हैव टू इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ कार, ठीक है। एक आपकी ये वाली एक्टिविटी होगी है। आप बच्चों को घर के लिए भी दे सकते हैं कि कीबोर्ड का इस्तेमाल, इससे क्या होगा बच्चों को कीबोर्ड का इस्तेमाल आ जाएगा, वो घर से कीबोर्ड के नंबर्स देखेंगे। आप उनको खुद से कार का एक नंबर प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। बच्चों को नंबर आप प्रोवाइड कर दें, ठीक है, देन आपको उनको घर के लिए दे दें कि ये घर से आपने ये वाली चीज़ समझ के आनी है, करके आनी है, कंप्यूटर पे टाइप करके आनी है
और क्लास में आके प्रेजेंट करना है। ज़रूरी नहीं कि रिटन एक्टिविटी हो या फिर रट्टा मार हो, आपने ना ओरली बच्चों को प्रेजेंट भी करवा देना है। जो बच्चा कुछ तो कम अज़ कम उसको आएगा, बोलने से बच्चे को ना काफ़ी मतलब बाकी एक बच्चा बोलेगा, बाकी उसके बोलने की बात को सुनेंगे तो वो उनको भी समझ आएगी। ठीक है, तो आप ओरली भी ये चीज़ करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रिटन फॉर्म में ही हो। तो आप उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उनसे कहें कि घर में इसको टाइप करके लाएँ। देन आपने कल क्लास में इसको प्रेजेंट करना है कि आपने कीबोर्ड में कौन कौन से नंबर को प्रेस किया था, तो ये वाले रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो हो गए थे। ठीक है, एक थर्ड एक्टिविटी ये हो गई। मैंने आपको टोटल 5 एक्टिविटीज़ बतानी है। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 7 के ऊपर आपको कीबोर्ड की पिक्चर नज़र आ रही है। नंबर 4 एक्टिविटी आप बच्चों को ये दे सकते हैं। आप बच्चों को कहें कि आपने कीबोर्ड की पिक्चर बनानी है और उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट जो हैं वो शो करने। ठीक है, आपने पिक्चर पूरे कीबोर्ड की मतलब एज अ होल इसकी जो बॉडी है बना के उसके अंदर जो कीज़ प्रेजेंट करने हैं वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को, यानी कि ABC जो है। ठीक है, बाकी आपने कुछ मेंशन नहीं करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों के माइंड में ये चीज़ क्लियर आ जाएगी कि हाँ जी इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर इस तरह आप ना कुछ भी दे सकते हैं अपने बच्चों को, सिर्फ नंबर्स कीज़ बनाने को दे सकते हैं, या कहें अल्फ़ाबेट्स बच्चे बना के लाएँ कीबोर्ड में से, या फिर आप उनसे कहें कि यहाँ पे ये जो कंपैरिजन के साइन यहाँ पे दिए हुए होते हैं इन्होंने कंपैरिजन के तो नहीं, ये डायरेक्शन साइन जो दिए हुए होते हैं। ठीक है, अबव, बिलो, राइट, लेफ़्ट, आप बच्चों से कहें कि अब कीबोर्ड से डायरेक्शन के जो कीज़ वर्ड हैं वो आप बना के लाएं। ठीक है, तो नंबर 4 एक्टिविटी आप ये दे सकते हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर आपको LCD की पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, 5 एक्टिविटी ये है कि आपने बच्चों को चॉइस देनी है कि वो घर से LCD और मॉनिटर की पिक्चर बना के लाएं एक शीट के ऊपर, और बच्चों को चॉइस दें कि जिसको LCD पसंद है वो LCD की पिक्चर बना के लाए, जिसको मॉनिटर, यहाँ पे मॉनिटर की पिक्चर इन्होंने नहीं दी हुई तो वो बच्चे ख़ुद से सर्च करेंगे, करके लाएंगे। ठीक है, तो आपने बच्चों को चॉइस देनी है कि जिन बच्चों को LCD पसंद है वो LCD की पिक्चर बना के लाएं, और जिनको मॉनिटर की मतलब वो शेप पसंद है मॉनिटर की तो वो मॉनिटर की पिक्चर बना के लाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब बच्चे वो चीज़ बना के लाएंगे तो आपने क्लास में उन बच्चों को प्रोमिनेंट कर देना है, नुमाया करना है जो LCD की पिक्चर बना के लाए होंगे, और दूसरी साइड पे आपने कर देना है उन बच्चों को जो मॉनिटर की पिक्चर बना के लाए होंगे। ठीक है, देन आपने आपस में उनको शो करवा देना है कि ये बच्चे जो हैं ये LCD को पसंद करते हैं तो उन्होंने ये तस्वीर बनाई है, और जिन्होंने मॉनिटर की बनाई होगी आपने उनका दूसरों को बता देना है। तो इस तरह बच्चों की आपस में दिखाने के बाद उनकी क्लैपिंग करवा देनी है। इससे बच्चों को क्या आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, नेक्स्ट टाइम वो अपनी एक्टिविटी को मज़ीद अच्छे तरीके से करके लाएंगे। तो ये 5 एक्टिविटीज़ थी, आप इनको आगे पीछे भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट पे जो मैंने बताई वो फ़र्स्ट पे हो। आप इनको रैंडमली सबसे पहले ये भी करवा सकते हैं या लास्ट में करवा सकते हैं। तो ये थी एक्टिविटीज़, आप अपनी क्लास में बच्चों को करवाएँ, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।